अंजलि को वैलेंटाइन डे से नफरत थी। हवा में प्यार की मिठास नहीं, बल्कि बनावटी और दिखावे की बू आती थी। हर तरफ कपल्स हाथ थामे हंसते खिलखिलाते घूमते रहते, जिससे उसका अकेलापन और चुभता था। आज भी उस बेवफा आदित्य की बेरुखी याद आ रही थी, जिसने वैलेंटाइन डे पर धोखा दिया था। गुस्सा और नफरत उसके सीने में धधक रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत की भावनाएं साफ झलक रही हैं। उसकी आंखें नम है और होंठ कसकर बंद है। अंजलि, मन में वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन, मुझे इससे नफरत है। हर तरफ दिखावा, झूठ और बनावटी प्यार। अंजलि खिड़की से बाहर देखती है। सड़कों पर हाथों में गुलाब और गिफ्ट लिए घूमते कपल्स। रोमांटिक गाने बज रहे हैं। कपल्स की बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही है। रोमांटिक गाने बज रहे हैं। कपल्स की बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही है। अंजलि, मन में सबके पास प्यार है, सिवाय मेरे। आदित्य, तूने मुझे धोखा दिया और आज भी मैं तेरी याद में तड़प रही हूँ। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी हथेली को मेज पर पटकती है। अंजलि, जोर से, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती। मैं बदला लूंगी। मैं सच्चे प्यार का बदला लूंगी। अंजलि कमरे से बाहर निकलती है। हवा में अजीब सी खामोशी है। अंजलि, मन में, आज वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन, खूनी वैलेंटाइन बन जाएगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर दूर तक कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। अंजलि अपने घर से बाहर निकली और सुनसान सड़कों पर चलने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वैलेंटाइन डे का दिन था और हर तरफ प्यार का माहौल था। कपल्स हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और अकेलापन उसे और भी ज्यादा चुभ रहा था। वो कुछ देर घूमने के बाद एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंची। एक टैक्सी रुकते ही वो अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने शीशे में देखा और अंजलि को देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी। उसकी हंसी में कुछ अटपटा था। अंजलि को डर लगने लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बेबी? अंजलि ने एक पुराने चर्च का नाम बताया। वो बचपन में अक्सर वहां जाया करती थी, लेकिन आज वो डर के मारे कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रही थी, लेकिन एक अजीब खिंचाव उसे वहां ले जा रहा था। टैक्सी चर्च की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि के मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। वो सोच रही थी कि चर्च में उसे क्या मिलेगा। क्या वो ड्राइवर उसका भरोसा जीत पाएगा? क्या वो इस डरावने माहौल से बाहर निकल पाएगी? अंजलि की नजरें पोस्टर से उठकर ड्राइवर पर टिकी। ड्राइवर की मुस्कान अब खौफनाक लग रही थी। उसके होठों पर खून की एक पतली लकीर दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अभी-अभी किसी को मारा हो। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी, जैसे किसी पागल जानवर की हो। उसके हाथ में एक चाकू था, जो चांदनी में चमक रहा था। बेबी, ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, तेरा असली प्यार तो मैं हूँ, और वैलेंटाइन का सच्चा तोहफा तेरी मौत होगी। अंजलि का दिल डर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चर्च के दरवाजे बंद थे। वो इधर-उधर भागी, लेकिन ड्राइवर हर जगह उसका पीछा कर रहा था। हवा में उसकी भारी सांसें और चाकू की खरोंच की घिनौनी आवाज गूंज रही थी।
ड्राइवर ने चाकू को हवा में लहराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने कितने लोगों को मारा है? मैंने हर वैलेंटाइन डे को एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मारा है। और आज तुम मेरी अगली शिकार हो। अंजलि डर से रोने लगी। उसने ड्राइवर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जाने दो। लेकिन ड्राइवर का दिल पत्थर का था। उसने चाकू को अंजलि की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मरना होगा। यह वैलेंटाइन डे का तोहफा है। अंजलि ने आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। उसने सोचा, काश मैं कभी भी आदित्य से नहीं मिली होती। काश मैं कभी भी इस चर्च में नहीं आई होती। एक कम रोशनी वाले कमरे में हम एक अकेले चेहरे को देखते हैं जो अपने हाथ में एक चमकदार चाकू पकड़े हुए है। माहौल तनावपूर्ण है और अंजलि को अगाध भय का एहसास होता है। जैसे ही यह व्यक्ति नजदीक आता है, अंजलि उनके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे एक डरावनी मुस्कान दिखती है। व्यक्ति चाकू उठाया और बिना सूचना दिए उन्होंने उसे उसके सामने खींचा। एक ठंडी चीख आसमान को छू गई जैसे ही अंजलि तकलीफ में लिपटा देती है। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। अंजलि जमीन पर गिरने के बजाय उसकी चीख दीवारों से टकराती है और अनदेखा छोड़ देती है। अंजलि चेहरे पर भय और उलझन का आभास होता है जैसे ही वे पिछले हाथ में धकेलते हैं और अंजलि गिरती है। अंजलि सांसें भारी होती है, उसके भय से भरे आंखों को दिखाती है। अचानक अंजलि आगे बढ़ते पैरों की आवाज सुनाई देती है और वे ड्राइवर को देखते हैं। उनकी आंखों में कुटिल खुशी दिखती है। भूत प्रतिभा की हंसी उनकी स्थिति को और भयानक बनाती है। आखिरी सांस लेते हुए अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। अब वो मुस्कान नहीं थी, बल्कि पागलपन का सागर था। उस पागलपन में एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। शायद वो भी किसी का खूनी वैलेंटाइन हो चुका था। अंधेरे चर्च में अंजलि की लाश पड़ी थी। उसका सारा काटा हुआ अलग पड़ा हुआ था। दीवार पर एक और पोस्टर लग गया, उसी खूबसूरत लड़की के बगल में उसकी तस्वीर। नीचे उसी खौफनाक अक्षरों में लिखा था, खूनी वैलेंटाइन, सच्चे प्यार की कभी जीत नहीं होती। अगली सुबह एक मनुष्य एक और आदमी को घटना की कहानी सुना रहा था। वह देखता था कि एक महिला की लाश चर्च के पास पड़ी हुई थी। विजय, तू जानता है, यह एक भयानक कहानी है। एक आदमी था जिसे प्यार का धोखा मिला और उसने अपने आत्महत्या की। उसकी आत्मा हर वैलेंटाइन डे पर वापस आती है और उस महिला को मार डालती है जो किसी भी साल अकेली होती है। दूसरा आदमी चकित होकर कहता है, क्या यह सच है विजय? हाँ, बिल्कुल। मुझे यकीन है कि यह वही महिला है जिसने उस आदमी को धोखा दिया था। उन्होंने चर्च के पास उस महिला की लाश को देखा और अचानक डर के मारे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दूसरा आदमी, यह कितना डरावना है विजय। हाँ, बिल्कुल। प्यार में धोखा खाना अच्छा नहीं होता विजय। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह एक सुंदर लड़की से प्यार करता था जिसका नाम नीला था। आर्यन ने नीला के लिए बहुत समय तक मेहनत की और उससे व्यक्तिगत तौर पर प्यार किया। लेकिन वह नहीं जानता था कि नीला उसके साथ धोखा कर रही थी। नीला ने आर्यन को सिर्फ पैसों के लिए धोखा दिया था। वह दूसरे आदमियों के साथ भी व्यवहार कर रही थी। एक दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, आर्यन ने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली।
उसने नीला को दूसरे आदमी के साथ देखा। उसका दिल टूट गया और उसने तत्काल अपने घर में चला गया। वहां उसने एक चाकू लिया और अपना गला काट लिया। उसका खून गृहीत था, लेकिन उसकी आत्मा कभी चुप नहीं हुई। वैलेंटाइन डे के हर साल जब भी नीला अकेली होती, उसकी आत्मा अकेली औरत को देखती है, तो आर्यन को नीला दिखाई देती है। वो उन महिलाओं को बहुत ही खतरनाक और बुरे अंदाज में मार देता है। आर्यन उनका गला काट देता है। तो बताइए, क्या अंजलि को सच्चा प्यार मिला, या वो भी उस खूनी वैलेंटाइन की रस्म का हिस्सा बन गई? क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक डरावनी अफवाह? अगले वैलेंटाइन डे आप किसके साथ होंगे? क्या आपका प्यार सच्चा है या खूनी वैलेंटाइन का शिकार बन जाएगा? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।